So, hello guys, I'm a JEE dropper and I'm vlogging my JEE journey. So, यहाँ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी मैंने इस वीक से स्टार्ट किया था एंड आई एम प्रिपेयरिंग कि पूरा कैलकुलस एटलीस्ट नवंबर तक तो कंप्लीट ही हो जाए. सो कैलकुलस रिवाइज करना इट्स लाइक कि कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ्स तो देना ही पड़ता है. एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन से तो इजी हो जाती है कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन लगाना होता है और बाकी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ऑल ढूंढना होता है. सो इसमें तो क्वेश्चंस लेंदी नहीं जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेशन जिसमें 1.5 पेज चले जाते हैं. अनलाइक वन क्वेश्चन लाइक इन सब के जिसके रिपीटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, सेम सॉल्यूशन, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है एंड देन डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है. इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा गया था. एटलीस्ट आई गेस 1 पेज सॉल्यूशन इट वेंट. और बाकी तो सारे PYQs ही कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कोई बुक सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है, एटलीस्ट फॉर अ ड्रॉपर. सो हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं बट मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लेंदी क्वेश्चंस एंड ट्रिकी प्रॉब्लम्स. बट एट द टाइम यू प्रैक्टिस फ्रॉम वन चैप्टर, अगर 50-60 क्वेश्चंस कर लो तो फिर एक टाइम आता है कि आपको पैटर्न दिखने लग जाता है हर एक क्वेश्चन का. लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस में लिमिट कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल हॉपिटल रूल्स तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लग ही जाते हैं. एंड नाउ इट कम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो मैंने ऐसे रिवाइज़ कर लिया था, लेकिन मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लिमिट्स और उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है. और बाकी तो हाँ, सम ट्रिग्नोमेट्री तो इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड कन्वर्जन्स. तो हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज़्यादा सी द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. एक सिंगल डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इतना छोटा होता है लेकिन सोल्यूशन कम्स लाइक बस 1 पेज से भी ज़्यादा ले लेता है. अब कम्प्लीटली पूरा सही से सॉल्व करने पे तो इट टेक्स कि पहले इससे सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. बाकी तो अगर स्टैंडर्ड सवाल है तब तो जल्दी हो जाता है. स्टैंडर्ड सवाल होते ही कहाँ है, सब डेरिवेशन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स होते हैं. और एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन और मतलब इंटीग्रेशन पे अगर एक बार होल्ड हो गया तो AUC करने में तो इजी होता है. एंड अभी तक मैंने AUC स्टार्ट नहीं किया है बट आई हैव टू, बिकॉज नवंबर एंड होने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं. इट्स ऑलरेडी 20. बाकी ये वाले प्रॉब्लम्स तो सच्ची में बहुत इजी होते हैं. लाइक बोर्ड्स में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स किया होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, उसको कैसे ब्रेक करते हैं. एक्स स्क्वायर, पहले एक्स को 0 से 2.4 तक, फिर एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके 0 से 5.6, फिर जहाँ इंटीजर्स आ रहे हैं वहाँ ब्रेक करना होता है. तो दीज आर प्रॉब्लम्स लाइक रिपीटेटिव टाइप के होते हैं. इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स टाइप होता है और ये हो ही जाते हैं सेम एज. और ये आते भी हैं बोर्ड्स के टाइम पे तो बहुत किया था. लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम भी थोड़ा लेंदी गया था. ये क्वेश्चन 2024 का था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट बट हाँ 24 का था. और ये इतना सा क्वेश्चन था, इसका 1 पेज का पूरा सोल्यूशन गया था मेरा.
एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ये भी है, सेम टाइप, रिपीटेटिव टाइप। बाकी तो ये सब, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आई वुड से, दिस वाज द, लेकिन मैंने जो मेथड पहले ट्राई किया था वो थोड़ा लेंदी गया था। जो मेथड लाइक मैंने PYQ में देखा था और ऐसे सॉल्व किया था, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही थी उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस में, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया ट्राई करने का। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये इतना लंबा सोल्यूशन तो नहीं जाना चाहिए था। लाइक यहाँ से सॉल्व करते करते इट टुक मी लाइक इतना मोर देन हाफ पेज देन हेयर। तो मैंने बाद में रिसर्च किया, ऑनलाइन देखा सोल्यूशन, तो बाद में आई गॉट टू नो कि इसका सिंपल सोल्यूशन ये भी था एक पॉसिबल, एंड दिस वाज मोर इजी एंड क्विकर वे। तो इसलिए हर सोल्यूशन के आपको डिफरेंट टाइप्स भी देखने चाहिए, या अगर उससे छोटा तरीका कोई है तो यू शुड प्रैक्टिस दैट, एंड मे बी और भी कोई क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो। सो दिस इज़ मॉड वाला क्वेश्चन, सेम फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट जहाँ ज़ीरो हो रहा है। मॉड्यूलस में तो यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे इससे ज़ीरो फाइंड करना होता है। लाइक 3x - x² पहले इसे हम लोगों ने ब्रेक किया है, फैक्टराइज किया है, एंड देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड देन उसी क्रिटिकल पॉइंट्स पे ब्रेक करना होता है इंटीग्रेशन को। सो दीज आर द ऑल्सो ग्रेट गुड क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस, रिपीटेटिव टाइप के ही है। देन कम द प्रॉपर्टीज़, यहाँ से मेरी प्रॉपर्टीज़ तो पहले से भी शुरू हुई थी, बट हाँ मेन प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस यहाँ से ही शुरू हो गए थे। तो दिस इज़ इट आई हैव बीन डूइंग। और हाँ प्रॉपर्टीज़ में तो फिर किंग्स रूल एंड ऑल सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम आ जाते हैं, बट कोई किंग्स रूल, क्वींस रूल, बट इट्स जस्ट सेम कि एक्स को रिप्लेस करना होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करके -x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ईजी होते हैं। ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री कैलकुलस के साथ मिक्स हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कैलकुलस प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कंपैरेटिवली अलोन ईजी होती है, बट अगर किसी के साथ मिक्स कर दिया जाए लाइक वेक्टर अलजेब्रा एंड दिस कैलकुलस, स्पेशली कैलकुलस का तो इसमें बहुत कम ही पार्ट था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था, छोटा भी था। और ये सब तो बहुत ही रिपीटेटिव टाइप के हो गए। हाँ लेकिन हाँ इसमें भी बहुत सारी लॉजिक होती है कि 1 प्लस नंबर रेज़ टू द पावर x या फिर कुछ ऐसा है, तो बस इसे रिमूव कर देना होता है, क्योंकि इसमें यही आता है कि x को अगर सब्सटीट्यूट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ऐड होके बाद में कट के यही आता है। यू कैन ट्राई। सो दिस इज़ इट आई गेस। यहाँ पे भी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन देखना होता है। PYQs तो बहुत है, वही कंप्लीट नहीं होते, आगे कोई दूसरा रिसोर्स सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता है JEE प्रेप में, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स। तो हाँ ये सब थोड़े JEE एडवांस वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने ट्राई किए थे। आई गेस JEE एडवांस के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, आई वुड नॉट से होल, कुछ क्वेश्चंस डूएबल होते हैं इंटीग्रेशन में भी। और बाकी तो इनवर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने पर्टिकुलरली रिवाइज़ करने के लिए लिखा था इसे। और ये सब तो बहुत ही मतलब रिवीजन क्वेश्चंस ही है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी एंड और लेबनिज़ रूल सबसे इजी वाला रूल इंटीग्रेशन में, और लर्न भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू पुट द अपर फंक्शन इन द f(x) और उसे डिफ्रेंशिएट करके लिखना होता है। सो इट इज़ क्वाइट ईजी। और बाकी तो आई गेस इट्स डन। AUC मुझे स्टार्ट ही करना है, तो इट इज़ इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।